दोस्तों आईटी नेटवर्किंग में जो सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल अगर हम कोई कमांड डालते हैं तो वो है पिंग। आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई साइट रीचेबल नहीं है हम बोलते हैं पिंग करके देखो, कोई राउटर रीचेबल नहीं है हम बोलते हैं पिंग करके देखो, कोई यूजर रीचेबल नहीं है हम बोलते हैं पिंग करके देखो। पिंग आपका बेसिक है। अगर आपका पिंग नहीं आ रहा, आप कुछ नहीं कर सकते उस डिवाइस में, उस राउटर में, उस स्विच में, उस नेटवर्क में। तो पिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इसको चेक करते हो, क्या क्या इसमें और कमांड हैं जो हम इसमें चला के हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, एंड हाउ पिंग यूजफुल इन ट्रबल शूट योर नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। सो बने रहें वीडियो के साथ और पूरी देखें इस वीडियो। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की या उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पिंग होता क्या है। देखिए, सपोज दैट आपके पास एक ये राउटर है, ये आपके पास एक स्विच है, यहाँ पर आपका एक पीसी है, यहाँ पर आपका इंटरनेट है। ठीक है। अब यूजर को इंटरनेट यूज करना है लेकिन उसका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं पिंग करके देखने की। किसको? अपने गेटवे को। गेटवे कौन सा होता है? जो जिस विलेन में आप हो, जो सबनेट आपके पास है, उसका L3 इंटरफेस कहाँ बना हुआ है, दैट इज हिज दैट सबनेट गेटवे। हम गेटवे को पिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर गेटवे पिंग हो रहा है तो हम फर्दर फिट पिंग करने की कोशिश करते हैं, हम डीएनएस पिंग करने की कोशिश करते हैं। जनरली हम गूगल के 8.8.8.1 को या 4.2.2.2 को पिंग करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो ये मेरा पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये मेरा पिंग हो रहा है मतलब मेरी रीचेबिलिटी तो बन रही है, कुछ और इशू है। ठीक है। अगर ये पिंग नहीं हो रहा है, ये पिंग नहीं हो रहा है, गेटवे पिंग नहीं हो रहा है, तो कुछ इंटरनल कुछ कॉन्फ़िगरेशनल इशू है। तो ये सब चीजें हमें हेल्प करती हैं राउटर को, अपने नेटवर्क को, अपने स्विच को ट्रबल शूटिंग करने में। ठीक है। चलिए, ये तो होगी थोड़ा ओवरव्यू। अब बात करते हैं पिंग की फुल फॉर्म की। पिंग की फुल फॉर्म क्या है? आई होप आप सबको पता होगा, बट मैं एक बार यहाँ पर भी लिख देता हूँ। पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। एंड इसका काम क्या होता है? इट चेक्स वेदर ए होस्ट इज रीचेबल एंड हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिस्पॉन्ड। इट यूज ICMP प्रोटोकॉल टू सेंड इको रिक्वेस्ट एंड लिसन फॉर इको रिप्लाईज। तो जो पिंग है वो प्रोटोकॉल यूज करता है, ICMP। तो आप पिंग बोलो, ICMP बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये काम कैसे करता है? सपोज दैट आपका आपका यहाँ पर एक डिवाइस है और यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है, इसका IP है 1.1.1, इसका IP है 1.1.1.2, सब सपोज दैट। जब आप इसको पिंग करोगे, आप लिखा पिंग, इसकी कमांड और डालने कमांड जो होती है वो होती है ping.1.1.1.2, मतलब डेस्टिनेशन होस्ट नेम, होस्ट IP। ये लेयर 3 प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना, क्योंकि IP पे काम करता है। तो ये पिंग आपने जैसे इस IP डालोगे, ये इसको एक क्यूरी भेजेगा, इको रिक्वेस्ट भेजेगा। इको रिक्वेस्ट मतलब कि भी आर यू अलाइव, आर यू देयर। तो ये इसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ये इसको देखेगा, ये देखेगा हाँ ये इससे मेरा रीचेबिलिटी है, ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है या मेरे नेटवर्क में है, किसी भी एंगल, किसी भी तरीके से ये रीचेबल है। इसको ये इको रिप्लाई भेजेगा, यस आई एम रिप्लाई। मतलब इको रिक्वेस्ट गई और इको रिप्लाईज आई, तब जाके मुझे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा इस तरह से। वो हम आगे अभी जब पैकेट ट्रेस पे करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पैकेट, कैसे पिंग जाता है और कैसे ये बनता है। इसको हम बोलते हैं ICMP इको रिक्वेस्ट एंड ICMP इको रिप्लाई। ठीक है। इसमें आपका राउंड ट्रिप टाइम होता है, RTT, पैकेट लॉस, टाइम टू लाइव, ये सब इसके अंदर चेक होता है कि कितनी लेटेंसी है, कितना मेरा हॉप काउंट ले रहा है। सपोज दैट आपका एक राउटर वैन पे है, ये आपका वैन है, ये आपका वैन है, और कोई SD वैन पे आपका कोई राउटर है। आपका जो पोलिंग सर्वर है जिससे आप पुल मतलब पिंग कर रहे हो, पोल कर रहे हो, वो आपका रखा है किसी दूसरे कंट्री में, और आपका सर्वर और हार्डवेयर रखा है किसी दूसरे कंट्री में। तो सपोज दैट यहाँ पर आपको पिंग करने पे आ रहा है 400 MS, मतलब 400 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है आपको पिंग का रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने में। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो डिवाइस है बहुत दूर है, नेटवर्क में आपकी बहुत लेटेंसी है, बहुत कंजेशन है, बहुत डिले है, बहुत लोड है। तो इसको आप कम करने के लिए ट्रबल शूटिंग कर सकते हो सकता है आपको ये जो पिंग पोलिंग सर्वर है यहाँ से हटा के आप कहीं ऐसी जगह लगाओ जो इसका टाइम कम करे। तो जितना ज़्यादा आपका टाइम लेगा MS, उतना ही ज़्यादा नेटवर्क में आपको डिले भी रहेगा, स्लोनेस रहेगी आपकी। अब इसमें हम बात करते हैं कि विंडो विंडो में कैसे चलता है, लिनक्स में कैसे कमांड चलती है। अगर आप लिख रहे हो सिंपल पिंग, आपने लिखा सिंपल पिंग,
तो ये 5 एक्सक्लेमेशन मार्क भेजेगा, -T। ठीक है, -T लिखोगे, इसका मतलब ये होता है कि 5 नहीं भेजेगा, ये भेजता रहेगा कंटिन्यूसली। इट विल सेंड कंटिन्यूसली पिंग, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस पिंग। मतलब अगर आपको ये देखना है कि मेरा नेटवर्क कितनी देर में डाउन होता है, पिंग कहाँ ड्रॉप होता है, आप एक नेटवर्क को, एक डिवाइस को, एक सर्वर को कंटिन्यूसली रीचेबल पिंग करना चाहते हो, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना चाहते हो, तो आप पिंग -T लगा के उसका आईपी डाल दीजिए। ये कंटिन्यूसली पिंग करता रहेगा जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे। इससे आप ये देख सकते हो कि अगर आपने 2 घंटे पिंग चलाया, या आपने पिंग चलाया 1 घंटे से पिंग चल रहा है, तो कितने पैकेट है उसमें आप ड्रॉप आए। ड्रॉप आ तो कैसे पता लगती है कि अगर आपका पिंग गया तो आएगा ये, और अगर पिंग नहीं गया तो आएगा डॉट, सिंपल। तो इसका मतलब है कि पिंग ड्रॉप हो गया मेरा। अगर आप इसको कर देते हो पिंग -N5, मतलब ये 5 भेजेगा। सो पिंग इज योर फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग। इट यूज टू वेरीफाई रीचेबिलिटी, लेटेंसी एंड कनेक्टिविटी। अब चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे, वहां पर आपको दिखाता हूँ कि पिंग का कैसे रोल है, कहाँ हम गलती करते हैं तो पिंग नहीं आता है, कैसे ट्रबल शूटिंग हम इसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये मेरी एक टोपोलॉजी बना रखी है मैंने। इस टोपोलॉजी में अगर आप देखेंगे, मैंने एक स्विच लिया हुआ है, ऊपर मैंने एक राउटर लगाया है, नीचे एक यूजर लगाया है, उधर एक सर्वर लगाया है। ठीक है, अब मैं इसको आपकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि ये मेरा स्विच है, इस पर मैंने 2 विलन बनाए हैं, विलन 10 और विलन 20। आप यहाँ देख सकते हैं विलन 10 और विलन 20। जो मेरा लैपटॉप है, जो यूजर है ये है मेरा विलन 10 में, इसको मैंने ये आईपी दिया हुआ है। जो सर्वर है वो है मेरा विलन 20 में, इसको मैंने 20.1.1 आईपी दिया है। विलन 10 का जो L3 आईपी है, विलन का आईपी है 10.1.1.1। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक राउटर लगाया है, इस राउटर पर मैंने लूप बैक इंटरफेस भी बनाया है, कंसिडर एज ए इंटरनेट। सबसे पहले मैं आपको स्विच की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। देखिए, इस पे मेरे पास ये मैंने विलन 1 भी डाउन है, विलन 10, विलन 20 और विलन 100 बनाई है, क्योंकि पैकेट ट्रेसर पे विलन 100 ही विलन को पोर्ट को विलन में डालना पड़ता है, तभी कनेक्टिविटी बनती है। डायरेक्ट इंटरफेस पे आईपी आप नहीं डाल पाते हो इस स्विच में, इस पैकेट ट्रेसर में। तो ये मैंने विलन बना रखी है, और मैं इसमें आपको शोरन दिखा देता हूँ। शोरन में ज़्यादा कुछ खास मैंने किया नहीं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। विलन इंटरफेस बनाया, विलन पार्ट, विलन 3 विलन डाल दिए, और इसमें हमने यहाँ पर मैंने विलन 10 को आईपी दे दिया, विलन 20 को आईपी, विलन 100 को आईपी दे दिया, जिसका मेरा 192.168.10 है, और ऊपर मेरा राउटर का 192.168.1.11 है। /24 का है, इसमें मैंने आईपी राउट डाला है, डिफ़ॉल्ट रूट डाला हुआ है मैंने, ताकि मेरा सब कुछ पिंग हो जाए, और दैट्स ऑल। राउटर में अगर मैं आ जाता हूँ, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा देता हूँ कि राउटर में क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है मैंने। इसमें मैंने कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की नहीं है, सिंपल आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इंटरफेस पे लूप बैक इंटरफेस बना रखा है, 100.100.100.100/32 का इंटरफेस पे मैंने गीगाबिट पे ये 192.168.1.11 दिया हुआ है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरा इस पे। बाकी मैंने इस पे एक रिवर्स रूट डाला हुआ है मेरे 10 और 20 के नेटवर्क को रीच आउट करने के लिए, दैट्स ऑल। मैंने एक रिवर्स रूट डाल दिया है बस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे मैंने विलन बनाया, इसको मैंने विलन पोर्ट में डाल दिया। लैपटॉप में मैं गया, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता हूँ। लैपटॉप पे मैंने गया, मैंने यहाँ पर आईपी डाल दिया, यहाँ पर सबनेट डाल दिया। सर्वर में गया, सर्वर में भी मैंने सेम चीज़ की, यहाँ पर गया मैंने, यहाँ पर आईपी डाल दिया, उसका सबनेट डाल दिया। ठीक है, अब ये तो चीज़ होगी मेरी कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं पिंग कैसे काम करता है। मैं जाता हूँ अपने लैपटॉप में, जाता हूँ लैपटॉप से, सबसे पहले मैं पिंग करके दिखाऊंगा मेरा इसका खुद का आईपी पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप इसमें ये भी देख सकते हो कि पिंग कैसे काम करता है। पिंग 10.1.1.1 ये इसका आईपी होता है। जैसे मैं करूँगा, अब देखिए, ये इसकी कमांड होती है। जैसे आप ये कमांड डालोगे, इस पर जाएगा रिप्लाई फ्रॉम 10.1.1, 32 बाइट है, 18 ms इसने टाइम लिया, 255 इसका TTL है, टाइम टू लाइव। अब देखिए, ये सबसे पहले इसने 18 ms लिए, 18 मिली सेकेंड लिए फर्स्ट टाइम। बाकी के 4 पैकेट में आप देखोगे तो एक मिली सेकेंड ले रहा है बस, क्योंकि पहली बार टाइम लगाता है रीचेबल करने के लिए, क्योंकि उसको ट्रैफिक में ढूंढना होता है रूट। एक बार जब उसको रूट बन जाता है, उसकी टेबल बन जाती है, नेटवर्क की एंट्री हो जाती है, फिर उसको टाइम नहीं लगता। अब मैं अगर उसको दोबारा भी पिंग करूंगा तो उसको देखिए 1 ms आ रहा है बस। ठीक है, अब मैं पिंग करके देखता हूँ मेरे इंटरनेट को। इंटरनेट कौन सा मेरा इंटरनेट है? मेरा 100 जो कि मैंने यहाँ पर लूप बैक इंटरफेस बना रखा है राउटर के ऊपर।
पिंग और आईपी एड्रेस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लूप बैक इंटरफेस बना रखा है ये वाला, ठीक है, जिसको मैं इंटरनेट एज ए इंटरनेट आईपी काउंट कर रहा हूँ। इस पर मैं गया, यहाँ पर मैंने एंटर मारा, तो देखिए यहाँ पर मेरा पिंग नहीं जा रहा है। अगर आपका कोई पिंग नहीं होता है तो उसका जो आउटपुट है वो ऐसे आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीओ भी बोलते हैं कि आरटीओ आ गया, आरटीओ आ गया। आरटीओ मतलब रिक्वेस्ट टाइम आउट। कि पाँच पाँच आएगा, आप इसको अगर रोकना है तो कंट्रोल सी करोगे, ये पिंग बीच में रुक भी जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पिंग भेजा, मैंने मैंने कंट्रोल सी किया तो पिंग रुक जाएगा, जिसमें देखो कमांड आएगी कंट्रोल-सी, कंट्रोल और सी दबाओगे तो पिंग बीच में आप रोक भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम इसी की ट्रबल शूटिंग करते हैं कि मेरा इंटरनेट क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है, ऐसी क्या मैंने गड़बड़ की है, कहीं पे कमी छोड़ी है। तो सबसे पहले जो मेरा स्टेप है ट्रबल शूटिंग करने का, कि अगर आपको कुछ भी नेट, अगर आप यूजर एंड पे ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं और अगर आपका इंटरनेट आपने कुछ रीचेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या ट्रबल शूटिंग करनी है, आपको उसका गेटवे पिंग करके देखना है। गेटवे पिंग करना है तो पिंग कमांड चलाएंगे। गेटवे क्या है मेरा, 10.1.1.1। चलिए जी, ये अच्छी बात है कि मेरा गेटवे पिंग हो रहा है एटलीस्ट। रिप्लाई फ्रॉम 10.1.1, ठीक है, अब मेरा ये गेटवे पिंग हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां तक तो पहुंच रहा हूं एटलीस्ट। ठीक है, अब मैं पिंग करता हूं मेरा 20 का आईपी, क्या 20 आईपी पिंग हो रहा है, देखते हैं। 20 भी पिंग नहीं हो रहा है, तो 20 भी तो इसी स्विच पे बना हुआ है, तो 20 भी पिंग नहीं हो रहा है और इंटरनेट भी पिंग नहीं हो रहा है बस, लेकिन मेरा गेटवे पिंग हो रहा है, 10.1.1 मेरा पिंग हो रहा है। अब क्योंकि मैं यहां से मैं यहां तक पहुंच गया हूं, अब मैं ये देखता अब मैं ये देखूंगा कि अब मैं स्विच के एंड से चेक करके देखता हूं कि स्विच पे बैठ के मेरा इंटरनेट पिंग हो रहा है क्या, देखते हैं। 100.100.100.100, देखिए स्विच क्या बोलता है, सेंडिंग 5 पैकेट 100 बाइट के आईसीएमपी इको टाइम आउट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए उसने ये टाइम आउट उसने सेट किया हुआ है। आईसीएमपी इको भेज रहा है वो 100 को, ठीक है। आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको रिस्पांस नहीं आया, यहाँ पर सक्सेस रेट 0 आ गया। 5 पैकेट भेजे, 5 के 5 में 0 सक्सेस रेट आया। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि मेरा लैपटॉप से तो बाद में रीचेबल होगा, पहले मेरे स्विच से रीचेबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं अपने नेटवर्क की पिंग के, सिर्फ पिंग कर करके। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं लैपटॉप से रीचेबल कराऊं, सबसे पहले मुझे अपने स्विच से इंटरनेट पिंग करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है कि मेरा ये इंटरनेट नहीं हो रहा है। चलिए, अब मैं सबसे पहले शो आईपी इंटरफेस चेक कर लेता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखिए यहाँ पर मैंने विलन 100 बनाया है, इसको मैंने 192.168.1.10 भी दिया है, और यहाँ पर आप है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डाउन दिखा रहा है, इंटरफेस अप है, प्रोटोकॉल डाउन दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ से भी पिंग करूंगा तब भी मुझे कुछ भी पिंग नहीं होगा। क्यों पिंग नहीं होगा, देखिए मैं राउटर पे गया हूँ, मैं इसको पिंग करूंगा, 10.1.1.1 करूंगा, पिंग नहीं आएगा मुझे, क्योंकि मेरा ये इंटरफेस तो अप है लेकिन इनकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको शोरन दिखाता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि मैंने कहाँ गलती की है। मैं आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। ये ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है आपके सामने। यहाँ पर मैंने ये डिफ़ॉल्ट रूट भी डाला हुआ है, ऐसा नहीं कि रूट नहीं डाला हुआ है। उधर से मैंने रिवर्स रूट भी डाला हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था। ये मेरा विलन 100 बना रखा है, इसको मैंने आईपी एड्रेस भी डाला हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो पोर्ट है फास्ट इतने 0/1 है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको कुछ कुछ भी कमी दिख रही है मेरी कॉन्फ़िगरेशन में। मैं धीरे धीरे कॉन्फ़िगरेशन ऊपर कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या आपको इंटरफेस में कमी दिख रही है। ओके, आपको देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे जो इंटरफेस फास्ट इतने 0/1 है, इसको मैंने विलेन में नहीं डाला। चलिए जी, विलेन में डाल देते हैं, फिर देखते हैं। इंटरफेस फास्ट इतने 0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, विलेन 100, देखिए क्या आ गया,
लाइन प्रोटोकॉल ऑफ इंटरफेस विल एंड हैंडेड चेंज स्टेटस टू अप, चेंज स्टेट टू अप। अब मैं वापिस जाता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए मेरा हैंडेड का जो ये मेरा विलन विलन हैंडेड था, ये आईपी था, ये प्रोटोकॉल भी मेरा अभी यहाँ पर अप आ गया है। ठीक है, अब जो अप आ गया, अब मैं अपने स्विच से देखता हूँ क्या मेरा अब ये मेरा हैंडेड पिंग होगा। क्या समझ में आया आपको, बताइए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिंग ड्रॉप नहीं हुआ है, सक्सेस रेट 2 है आउट ऑफ 5, मतलब इसको टाइम लगा पहुंचने में। इसने जब पहली बार उसने देखा, उसके 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 रिकॉर्ड में, उसके टेबल में इसकी एंट्री नहीं थी, तो उसने 3 पैकेट भेजा उसको रीचेबल करने के लिए। तब तक उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया, उसने अपना रिवर्स रूट चेक किया, इसका रूट चेक किया, अपनी टेबल देखी, इंटरफेस देखा, विलन टेबल बनाई, मैक एड्रेस टेबल बनाई। तो ये सब करने के बाद तब जाके अब मेरा पिंग हो गया। अब मैं जो करूंगा तो देख टाक से मेरा पिंग चला गया। अब मैं जाता हूँ, अब तो मेरा स्विच से पिंग हो गया, अब मैं जाता हूँ मेरे लैपटॉप में भी पिंग होना चाहिए अब तो। चलिए जी, वेरी गुड, पिंग होना चाहिए। अगर मेरा 20 में 20, अगर मेरा स्विच से मेरा इंटरफेस अगर मेरा स्विच से इंटरनेट पिंग हो रहा है तो मेरा लैपटॉप से भी इंटरनेट पिंग होना चाहिए, मतलब 100.100.100.100 जो लूप बैक आईपी है वो पिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका रीजन बता सकते हो, क्या रीजन हो सकता है? लैपटॉप में अब इसकी ट्रबल शूटिंग यहाँ पर नहीं है। अब इसकी ट्रबल शूटिंग स्विच यूजर एंड पे चेक करनी है आपको। लैपटॉप अगर मेरा स्विच से इंटरनेट पिंग हो रहा है, मतलब रीचेबिलिटी मेरी इंटरनेट तक की हो गई। लैपटॉप में जाऊंगा, अब मैं देखूंगा मैंने यहाँ पर क्या गलती की है। देखिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि ये मेरा लेयर 3 कम्युनिकेशन हो रहा है, और लेयर 3 कम्युनिकेशन में मुझे अपने यूजर को बताना पड़ता है कि तुम्हें दूसरे नेटवर्क जाने के लिए, मतलब इंटर कनेक्टिविटी, इंटर सबनेट से बात करने के लिए, इंटर आईपी से बात करने के लिए, दूसरे नेटवर्क से या दूसरे सबनेट से बात करने के लिए तुम्हें किसके पास जाना है? अपने गेटवे के पास। वो तुम्हें भेजेगा जहां भेजना होगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि तुम किसी भी नेटवर्क को पिंग कर सको या रिचेबल कर सको। तुम्हारा काम है तुम अपने मेंटोर को पकड़ो, तुम अपने गेटवे को पकड़ो। लेकिन क्या किया मैंने यहाँ पर इसको बताया नहीं कि तेरा गेटवे है कौन सा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक गेटवे डाल देंगे। अब मैंने इसको गेटवे डाल दिया। अब मैंने उसको बता दिया कि तेरा गेटवे क्या है, मतलब अगर मैं कुछ भी तेरे नेटवर्क के अलावा, मतलब 10.1.10.1.1 एक्स के अलावा किसी भी नेटवर्क पे अगर मैं तेरे को बोलूंगी तू बात कर, तो तुम्हें क्या करना है, तुझे ज्यादा दिमाग ना लगा के तेरे को अपने गेटवे के पास जाना है, जो कि गेटवे था तेरा 10.1.1.1। उसको बोलना है कि मुझे पिंग करवा। जैसे तुम ये कमांड डालोगे, देखिए यहाँ पर मेरा पिंग आ गया। जैसे मैंने गेटवे डाला, मेरा पिंग आ गया यहाँ पर। तो इससे अब मेरा जो पिंग है ये में देखिए, अभी मेरा 20 वाला नहीं हो रहा था, अब 20 वाला भी आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं सर्वर पिंग करके देखता हूँ, वो भी होना चाहिए वैसे तो, बट लेट्स सी। बता सकते क्यों नहीं हो रहा है 20.1.1.2? सेम चीज इसमें भी प्रॉब्लम है, मैंने उसका गेटवे नहीं बताया। अब देखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी ट्रबल शूटिंग है, मिस्टेक्स हैं जो हम अपने नेटवर्क में कर देते हैं, और जिसको हमें कोई बड़ा सर्टिफिकेशन नहीं करना है ट्रबल शूटिंग करने के लिए। ये बहुत सिंपल सी ट्रबल शूटिंग है, जो आप सिर्फ पिंग करके आप चेक कर सकते हो। पिंग के थ्रू आप इस नेटवर्क का अपना ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, और इसी में ही आप चैंप हो सकते हो कि देखो जी मैं नेटवर्क आपका ट्रबल शूटिंग करके आपका रिचेबल कर दिया है। पिंग इज द बेसिक एंड सबसे पहली चीज, अगर आपको कुछ करनी है ट्रबल शूटिंग में तो आपको वो पिंग करना है। चलिए अब दो दो तीन कमांडें हमने चलाई थी, वो चला के दिखाते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो पैकेट ट्रेस में चलेगी नहीं चलेगी, बट फिर भी देखते हैं। पिंग -T 100.100.100.100। जैसे मैंने यहाँ पर -T लगाया, अगर आप देखोगे अब ये कंटिन्यूसली पिंग कर रहा है। पहले इसने सिर्फ पांच पांच पिंग पिंग भेजे थे।
पहले से सिर्फ 5 ही पिंग भेजे थे, अब मैंने जैसे हाइफन टी लगाया कंटिन्यूसली पिंग कर रहा है, और कंटिन्यूसली पिंग करता रहेगा जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं। रोकूंगा कैसे? कंट्रोल सी दबा के। जैसे मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा ये रुक जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पिंग काम कैसे करता है। देखिए अब मैंने पिंग क्या किया, मैंने यहाँ से लिया है लैपटॉप को, और इसका नेटवर्क है, मतलब मेरा A to Z मैंने पिंग लगाया है। अब हम इसकी सिमुलेशन देखते हैं। देखिए मैं जैसे सिमुलेशन ऑन किया, अब आपको ये पैकेट दिख रहा होगा, लैपटॉप से गया मेरे गेटवे के पास, ये जो पैकेट यहाँ पर रुका ये गेटवे से गया मेरा राउटर के पास। राउटर पे चेक किया, वहां पर उसको 100.100.100 मिल गया। उसने फिर इको रिस्पॉन्स भेजा, इसने रिस्पॉन्स भेजा यहाँ पर स्विच के पास, और स्विच से रिस्पॉन्स आया लैपटॉप के पास, और अब जाके ये एक पिंग मेरा कंप्लीट हुआ है। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने पैकेट ड्रॉप कर दिया, रेड हो गया। ठीक है, अब ये सबको भेज रहा है क्योंकि मिल नहीं रहा है, कहीं भी ड्रॉप हो रहा है ना, क्योंकि मैंने पिंग बंद कर दिया। अभी इधर भेज रहा है ये। अब मैं आपको सिर्फ 5 पिंग भेज के दिखाता हूँ कि जब पिंग आता है तो कैसे होता है। यहाँ पर मैं गया सिमुलेशन पे, यहाँ पर मैं गया राउटर पे। अब मैं आपको करता हूँ पिंग। आप थोड़ा ध्यान से देखना कि जैसे ही यहाँ पर पिंग एक पैकेट आएगा जाएगा, वैसे ही यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कमांडें आएंगी यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। लेट्स सी। चलिए मैं एक पिंग मारता हूँ। अब आपको यहाँ भी ये पिंग पे ध्यान देखना है, यहाँ पैकेट जाएगा, और ये मैं सिमुलेशन ऑन कर दिया मैंने। देखिए अभी तक मेरा एक भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आया है। अभी पैकेट गया, अब देखिए ऊपर क्या लिख रहा है, लैपटॉप 0 से गया, स्विच पे गया, स्विच पे जाके राउटर पे गया, राउटर से मल्टीलेयर स्विच पे वापस आया, अभी राउटर 0 पे आ रहा है, अब ये लैपटॉप पे आ रहा है, एक पिंग आ गया मेरा, एक पिंग आ गया। देख रहे हैं? यहाँ पर आप देखोगे रिप्लाई फ्रॉम 100 जैसे ही गया और आया, मतलब इको क्यूरी गई, रिक्वेस्ट गई, इको रिप्लाईज आया, इको इको रिक्वेस्ट गई, इको रिप्लाई आया, एक पिंग पूरा हो गया। इसी तरीके से मेरे 500 पिंग जाएंगे। देखिए स्विच पे गया, राउटर पे गया, अभी उसने इको रिक्वेस्ट भेजी है, अब रिस्पॉन्स आएगा। जब रिस्पॉन्ड आ गया, ओके हो जाएगा। देखना यहाँ पर ओके हो गया, टिक मार्क आ रहा है, अब देखो दूसरा पिंग आ गया। इस तरीके से ये मेरा सिमुलेशन काम करता है। रियल टाइम में कर दूंगा, देखिए मेरा अब ये फटाक से मेरा 500 पिंग हो गए। सो आज की इस वीडियो में मैं यही कॉन्सेप्ट मेरा कोशिश की थी मैंने कि पिंग को आपको समझा पाऊँ कि पिंग काम कैसे करता है। क्योंकि बहुत से जो फ्रेशर्स होते हैं वो, उनको पिंग तो पता है कि पिंग कर लो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पिंग काम कैसे करता है आखिर। तो इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ और नई वीडियो चाहिए और डिटेल में चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन रखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।